अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब कैसे हैं, खैरियत से होंगे। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत हैं। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही ख़ास वीडियो है क्योंकि नमाज के बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नमाजियों की क्या अहमियत है। तो चलिए जानते हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर से वापस तशरीफ़ लाए, यानी खैबर से वापस तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दो गुलाम थे। हज़रत अली रज़ा ने अर्ज़ किया, क्या रसूल अल्लाह, हमें खिदमत के लिए कोई खादिम दे दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन दोनों में से जो चाहे ले लो। इन्होंने अर्ज़ किया, आप ही पसंद फरमा दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से एक की तरफ इशारा करके फरमाया, इसको ले लो, लेकिन इसको मानना नहीं, क्योंकि खबर यानी खीबर से वापस पर मैंने इसको नमाज पढ़ते देखा है और मुझे नमाजियों को मारने से मना किया गया है। तो मतलब नमाजियों का कितना बड़ा मर्तबा है कि जिसे मारना मत, मैंने इसे नमाज पढ़ते हुए देखा है। तो हज़रत बिन सहमत रज़ा से फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें फ़र्ज फरमाई हैं। जो शख्स इन नमाज़ों के लिए अच्छी तरह वुज़ू करता है और इन्हीं मुस्तहब वक्त पर अदा करता है, रुकू सजदा इत्मीनान के साथ करता है और पूरे खुशू से पढ़ता है, तो अल्लाह ताला वादा है कि इसकी ज़रूर मग़फ़िरत फरमाएंगे। और जो शख्स इन नमाज़ों को वक्त पर अदा नहीं करता, वो ना ही खुशू से पढ़ता है, तो इससे मग़फ़िरत का कोई वादा नहीं, चाहे मग़फ़िरत फरमाए चाहे नहीं, अज़ाब दे या नहीं। यानी वो समय पर नमाज नहीं पढ़ते, इसलिए वादा नहीं है। वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, चाहे फरमाए या नहीं फरमाए, लेकिन उससे जो समय पर नमाज पढ़ता है खुशू और अच्छी तरीक़ा से, उससे अल्लाह ने वादा किया है, वो मेरी मग़फ़िरत का तलबगार है। तो हज़रत कुतबा सईद रज़ी अल्लाह से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 5 नमाज़ों के इस तरह पाबंदी करे कि वुज़ू और औकात का इत्माम करे, रुकू और सजदा अच्छी तरह करे और उस तरह नमाज पढ़ने का अल्लाह ताला की तरफ से अपने ज़िम्मा ज़रूरी समझे, तो उस आदमी को जहन्नुम की आग से हराम कर दिया जाएगा, यानी जहन्नुम की आग उससे हराम कर दी जाएगी। तो हज़रत अबू कतादा बिन रज़ी अल्लाह अन्हा रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मैंने तुम्हारी उम्मत पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं और उस बात की मैंने ज़िम्मेदारी ली है कि जो शख्स मेरे पास उस हाल में आएगा कि उसने उन 5 नमाज़ों को उनके वक्त पर अदा करने का एहतमाम किया होगा, उसको जन्नत दाखिल करूँगा, और जिस शख्स ने नमाज़ों का एहतमाम नहीं किया होगा तो मुझ पर उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं, चाहे माफ़ कर दूँ या सज़ा दूँ। हज़रत उस्मान बिन रज़ा गुफ़ार यानी हज़रत उस्मान बिन अफ़वान रज़ा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स नमाज पढ़ने की ज़रूरी समझे वो जन्नत में दाखिल हो गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन कता रज़ा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब किया जाएगा। अगर नमाज अच्छी हुई तो बाकी अमाल भी अच्छे होंगे, और अगर नमाज ख़राब हुई तो बाकी अमाल भी ख़राब होंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन कतर रज़ा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब किया जाएगा। अगर नमाज अच्छी हुई तो बाकी अमाल भी अच्छे होंगे, और अगर नमाज ख़राब हुई तो बाकी अमाल भी ख़राब होंगे। हज़रत जाबिर रज़ा फरमाते हैं कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, फ़लाँ शख्स रात को नमाज पढ़ता है, फिर सुबह होते ही चोरी करता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसकी नमाज उसको उस बुरे काम से
अनकरीब ही रोक देगी, यानी बुरे काम से अनकरीब ही रोक देगी। हज़रत सुलेमान रज़ा रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुसलमान अच्छी तरह वुज़ू करता फिर 5 नमाज़ें पढ़ता है तो उसके गुनाह ऐसे ही गिर जाते हैं जैसे पत्ते गिर रहे हैं। फिर आप रज़ा ने कुरान करीम की आयत व आकिमुस्सलात व तराफिल नहरु व ज़ुल्फ़ामिना इल्ला व इन्नल मुहसनात यदहीनु सय्यातो ज़ालिका ज़िक्रिल्लाह कीनी यानी तलावत फरमाई। तो तर्जुमा, ए मोहम्मद, आप दिन की दोनों गुनाह यानी आप दीन के दोनों किनारों और रात के कुछ हिस्सों में नमाज की पाबंदी किया कीजिए। बेशक नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। ये बातें मुकम्मल नसीहत है इन लोगों के लिए जो नसीहत कबूल करने वाले हैं। फ़ायदा, बाज़ उलमा के नज़दीक 2 किनारे से मुराद हिस्से में पहले हिस्से में सुबह की नमाज और दूसरे हिस्से में जोहर का असर की नमाज मुराद है। रात के कुछ हिस्सों में नमाज पढ़ने से मुराद मगरिब और इशा की नमाज़ों का पढ़ना है। तो हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 नमाजें, जुमा की नमाज पिछले जुमा तक और रमज़ान के रोज़े पिछले रमज़ान तक दरमियानी औकात के तमाम गुनाहों के लिए कुफ़ारा है, जबकि इन अमाल को करने वाला कबीरा गुनाहों से बचने वाला है। हज़रत अबू रज़ा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इन 5 फ़र्ज नमाज़ों को पाबंदी से पढ़ता है वो अल्लाह ताला की इबादत से गाफिल रहने वालों में से शुमार होता है। यानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का जिक्र फरमाते हुए इरशाद फरमाया, जो शख्स नमाज का एहतमाम करता है तो नमाज उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगी। उसके पूरे ईमानदार होंगे, यानी पूरे ईमानदारों में होंगे जलील यानी दलील होगी और क़यामत के दिन अजाब से बचने का जरिया होगी। जो शख्स नमाज का एहतमाम नहीं करता उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगा, यानी ना नूर होगा ना उसके पूरे ईमानदार होने की कोई दलील होगी, ना अजाब से बचने का कोई ज़रिया होगा। और वो क़यामत के दिन फ़िरौन मान और उबी बिन खलफ के साथ होगा, यानी फ़िरौन के साथ और कूली बिन खलफ के साथ होगा और उबी बिन खलफ के साथ होगा। तो हज़रत अबू मालिक शख्सी रज़ा अपने वालिद से रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में जब कोई शख्स मुसलमान होता तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम सबसे पहले इसे नमाज सिखाते। तो हज़रत अबू उमामा रज़ा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया, या रसूल अल्लाह, कौन से वक्त की दुआ ज़्यादा कबूल होती है? तो इरशाद फरमाया, रात के आखिरी हिस्से में और फ़र्ज नमाजों के बाद। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ा से रवायत है कि इन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, 5 नमाजों में के दरमियान औकात के लिए कुफ़ारा है, यानी एक नमाज से दूसरी नमाज तक जो सगीरा गुनाह हो जाते हैं वो नमाज की बरकत से माफ़ हो जाते हैं। इसके लिए बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स का कोई कारखाना है जिसमें वो कुछ कारोबार करता है, उसके कारखाना और मकान के दरमियान 5 नहरें पड़ती हैं। जब वो कारखाना में काम करता है तो उसके बदन पर मैल लग जाता है या उसे पसंद आ जाता है, फिर घर जाते हुए नहर यानी हर नहर पर गुस्ल करता हुआ जाता है। उस बार गुस्ल करने से उसके जिस्म पर मैल नहीं रहता, यानी हाल नमाज का है
ये जब भी कोई गुनाह कर लेता है तो दुआ इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह ताला नमाज से पहले के तमाम गुनाह को माफ़ फरमा देते हैं। तो हज़रत ज़बीर रज़ा साबित रज़ा फरमाते हैं कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म दिया गया था कि हम हर नमाज के बाद सुभान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़ें। एक अंसारी साहबी ने जब ख्वाब में देखा, कोई सहाब कहते हैं क्या तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि हर नमाज के बाद सुभान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़ो। इन्होंने कहा जी हाँ। इन सहाब ने कहा हर कलमा 25 मरतबा कर लो और इन कलमात के साथ 25 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह का इजाफा कर लो। चुनांचे सुबह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर जब ख्वाब बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ऐसा ही कर लो, यानी इसकी इजाज़त फरमा दी। इसमें जैसे कि हम ये पढ़ते हैं तो उसमें कलमा जोड़ के 25 मरतबा पढ़ सकते हैं, इसको इजाज़त फरमा दी। कहा हर कलमा 25 मरतबा कर लो और इन कलमात के साथ 25 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह इजाफा कर लो, यानी चुनांचे सुबह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ख्वाब बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही कर लो, यानी इसकी इजाज़त फरमा दी। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मरतबा फ़िक्रा महाजरीन हाजिर हुए और अर्ज़ किया मालदार बुलंद कर दर्जे और हमेशा रहने वाली नेमतें ले। तो किए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा वो कैसे? इन्होंने अर्ज़ किया जैसे हम नमाज पढ़ते हैं वो नमाज पढ़ते हैं, जैसे हम रोज़ा रखते हैं वो रोज़ा रखते हैं, लेकिन वो सदका देते हैं हम नहीं दे सकते, और वो गुलाम आज़ाद करते हैं हम नहीं कर सकते। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना सिखा दूँ कि जिसकी वजह से तुम अपने से आगे बढ़ने वालों के दर्जों को हासिल कर लो और अपने से कम दर्जे वाले से आगे बढ़ते रहो, और कोई तुमसे उस वक्त तक अफजल ना हो जब तक कि ये अमल ना कर ले। इन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ज़रूर बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर नमाज के बाद सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर 33 मरतबा पढ़ लिया करो। चुनांचे इन्होंने इस पर अमल शुरू कर दिया, लेकिन मालदारों को भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान पहुंच गया तो वो भी इस पर अमल करने लगे। तो फ़िक्रा महाजरीन ने दोबारा हाजिर होकर अर्ज़ किया कि हमारे मालदार भाइयों ने भी ये सुन लिया और वो भी यही करने लगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तो अल्लाह ताला का फजल है, जैसे चाहे अता फरमा दीजिए। अल्लाह ताला का ये तो फजल है, जैसे चाहे अता फरमा दीजिए। तो हज़रत अबू रज़ा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स हर नमाज के बाद सुभान अल्लाह 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा अल्लाहु अकबर 33 मरतबा पढ़ने का या कुल 99 मरतबा हुआ तो और इसको गिनती पूरी करते हुए एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़े, उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं अगर चाहा समुंदर के जहाज के बराबर हो। तो हजरत फजल बिन हुसैन जुमरी से रवायत है कि ज़बीर बिन अब्दुल्लाह मुस्तलिब की 2 साहबजादियों में से हजरत उम्मु हुकीम या हजरत सबाहा रज़ी अल्लाह अन्हा ने वाक़या बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ
قیدی آئے، میں اور میری بہن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ، ہم تینوں آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی مشکلات کا ذکر کر کے کچھ قیدی خدمت کے لیے مانگے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خادم کے دینے میں تو بدلہ کرے یتیم تم سے پہلے، البتہ میں تمہیں خادم سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تو ہر نماز کے بعد یہ تینوں کلمے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھو اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیا کرو۔ تو ان کوبا بری مزرین رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جعفر کعب بن اجری رضا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے بعد پڑھنے جانے والے چند کلمات ایسے ہیں جن کا پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ وہ کلمات ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر ہے۔ تو حضرت صاحب بن رضا فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضا نے ارشاد فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک چادر، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، وہ چکایا یعنی بوجھ گیا، ایک مشکیزہ اور دو مگے دیے بھیجے۔ تو حضرت علی رضا فرماتے ہیں، میں نے ایک دن جعفر فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اللہ کی قسم کیوں کنویں سے ڈول کھینچتے مرے سینے میں درد ہو گیا۔ تمہارے والد کے پاس کچھ قیدی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ان کے خدمت میں جا کر ایک خادم مانگ لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے ہاتھوں میں بھی چکی چلاتے چلاتے کہیں کڑے پڑ گئے، چنانچہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیاری بیٹی کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا، السلام یعنی اسلام کرنے آئی ہوں اور شرم کی وجہ سے اپنی ضرورت نہ بتا سکی اور پوری یوں ہی واپس آ گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا تو انہوں نے کہا، میں تو شرم کی وجہ سے خادم نہ مانگ سکی۔ پھر ہم دونوں اکٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کنویں سے پانی کھینچتے میرے سینے میں تکلیف ہو گئی اور حضرت فاطمہ نے عرض کیا، چکی چلا کر میرے ہاتھوں میں کنڈے پڑ گئے یعنی گفے پڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس قیدی بھیجے ہیں اور کچھ بہشت عطا فرمائی ہے، اس لیے ہمیں بھی ایک خادم دے دیجیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، سوپا والے بھوک کی وجہ سے ایسے حال میں ہیں کہ ان کی بیٹی پیڑھیوں پر بل پڑے ہوئے ہیں اور ان پر خرچ کرنے کے لیے میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، اس لیے یہ غلام بھیج کر ان کی رقم سوپا والوں پر خرچ کروں گا۔ یہ سن کر ہم دونوں واپس آ گئے۔ رات کو ہم دونوں چھوٹے سے ایک کمبل میں لیٹے ہوئے تھے کہ جب اس سے سر ڈھکتے تو پیر کھل جاتے اور جب پیروں کو ڈھانکتے تو سر کھل جاتا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے تو ہم دونوں جلدی سے اکٹھے اٹھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی جگہ لیٹے رہو اور فرمایا، تم نے مجھ سے جو خادم مانگا ہے کیا تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ تو ہم نے عرض کیا، ضرور بتلا دیجیے۔ تو ارشاد فرمایا، چند کلمات مجھے جبریل علیہ السلام نے سکھائے ہیں، تم دونوں ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ
अल्हम्दुलिल्लाह और 10 मरतबा अल्लाह अकबर कह लिया करो। जब बिस्तर पर लेटो तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर कहकर हजरत अली रज़ा ने फरमाया, अल्लाह की कसम, जब से मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलमा सिखाए हैं मैंने उनका पढ़ना कभी न छोड़ा। और अब गवाह रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अली रज़ा से पूछा, क्या आपने जंग सफिया की रात में भी इन कलमात को पढ़ना न छोड़ा? हाँ, फरमाया, इराक वालों, तुम पर अल्लाह की मार हो, जंग सफीन की रात को भी मैंने ये कलमात नहीं छोड़े। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 दुआएं 3 ऐसी हैं जो मुसलमान भी इनकी पाबंदी करे वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। वो दोनों आदतें आसमान है, लेकिन उन पर अमल करने वाले बहुत कम हैं। एक ये कि हर नमाज के बाद 10 मरतबा सुभान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़े। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि अपने हाथ की उंगलियों पर शुमार फरमा रहे थे। ये तीनों कलमा 10-10 मरतबा 5 नमाजों के बाद पढ़ने में 150 हुए। तो लेकिन एमाल की तराजू में 10 गुना जाने, यानी 10 गुना जाने की वजह से 1500 होंगे। तो दूसरी आदत ये कि जब सोने के लिए बिस्तर पर आए तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हुआ 33 मरतबा, तो 100 मरतबा पढ़ें। इस तौर पर सुभान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 में अल्लाह अकबर 34 मरतबा पढ़ लिया करें। ये पढ़ने में 100 कलमे हो गए, जिनका सवाब 1000 नेकियां हो गईं। अब इनकी और दिन भर की नमाजों के बाद की कुल मेज़ान 2500 नेकियां हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, दिन में 2500 गुनाह कौन करता होगा, यानी इतने गुनाह नहीं होते और 2500 नेकियां लिख दी जाती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन रज़ा ने पूछा, या रसूलल्लाह, ये क्या बात है कि इन आदतों पर अमल करने वाले आदमी कम हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये उस वजह से कि शैतान नमाज में आकर कहता है कि फ़लाँ ज़रूरत और फ़लाँ बात याद कर, यहाँ तक कि उसको उन्हीं ख्यालात में मशगूल कर देता है ताकि उनके कलमात के पढ़ने का ध्यान न रहे। और शैतान बिस्तर पर आराम से सुलाता रहता है, यहाँ तक कि उनको कलमात पढ़ने बगैर ही सो जाता है। तो हज़रत मुआज़ बिन जबीर रज़ा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका हाथ पकड़कर इरशाद फरमाया, माज़ अल्लाह की कसम, मुझे तुमसे मोहब्बत है। फिर फरमाया, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि किसी भी नमाज के बाद पढ़ना ना छोड़ना। अल्लाहुम्मा अन्नी अला ज़िक्री व शुक्री व उसने इबादत का तर्जुमा, ए मेरी मदद फरमा कि मैं आपका ज़िक्र करूं और आप शुक्र करो और आपकी अच्छी इबादत करूं, यानी अल्लाहुम्मा ज़िक्री, अल्लाहुम्मा अन्नी अला ज़िक्री का व शुक्र व उसने इबादत का। अबू उमामा रज़ा रवायत करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करे तो उसको जन्नत में जाने से सिर्फ उसकी मौत ही रोके हुए है। एक रवायत में ये आयतुल कुर्सी के साथ सूरे कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने का भी जिक्र है, यानी कुल हुवल्लाहु अहद दिन में 10 बार, कभी भी पूरे दिन में 10 बार आराम से पढ़ जाता है। तो हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हा रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स पर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है और वो दूसरी नमाज तक अल्लाह ताला की हिफाजत में रहता है।
تو حضرت ابو ایوب رضا فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی تمہاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے نماز فارغ ہو کر یہی دعا مانگتے ہوئے ثنا اللہم اغفر لی عطا خطایا وذنوبی بھی کلھا اللہم ون اسنی وز برنی ودینی ولسانی احمالی والآخرہ لا یہدل مثالی ولا یسریف سیل الا انتا ترجمہ اللہ میری تمام غلطیاں اور گناہوں کو معاف کر دے. اللہم اغفر لی خطایا وذنوبی کلھا اللہم ون اوسینی وجروبینی ودانی لسانی الاناملی والاخلاق لا یہدی لمثالی ہی ہا ولا یصرف سیل الا انتا. فرمائے یا اللہ مجھے بلند عطا فرمائے، میری کمی دور فرمائے اور مجھے اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی ہدایت آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا، اور برے کاموں اور برے اخلاق کو آپ کے سوا اور کوئی دور نہیں کر سکتا. تو حضرت ابو موسیٰ رضا روایت فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو دو ڈنڈی نماز میں یعنی 2 ڈنڈی نماز میں نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی صبح فجر کی اور عصر کی. تو چلیے فائدہ 2 ٹھنڈی نمازوں سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے. فجر ٹھنڈی وقت کے اختتام پر اور عصر ٹھنڈے کی ابتدا پر ادا کی جاتی ہے. ان دونوں نمازوں کا خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ فجر کی نماز نیند کی غلبہ کی وجہ سے اور عصر کی نماز روباری یعنی کاروبار کی مشغولیت کی وجہ سے پڑھنا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا ان 2 نمازوں کا اہتمام کرنے والا یقیناً باقی 3 نمازوں کا بھی اہتمام کرے گا. تو حضرت روایت رضا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دریافت فرماتے ہوئے سنا کہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. تو حضرت ابو ذریعہ رضا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص فجر کی نماز کے بعد جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اسی طرح دو زانو بیٹھے ہوئے بات کرنے سے پہلے 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، اور ایک روایت میں یہ عصر کی نماز کے بعد بھی 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. اس 10 گناہ مٹا دیتے ہیں، یعنی 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں. تو پورے دن ہر ناگوار اور ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رہتا ہے. یہ کلمات شیطان سے بچانے کے لیے پہرہ داری کا کام کر دیتے ہیں، اور اس دن شرک اور شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے ہلاک نہیں کر سکے گا. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے پر اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد پڑھنے پر بھی رات بھر ہی ثواب ملتا ہے. فجر کی نماز کے بعد پڑھنے پر دن بھر ملتا ہے. وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. ایک روایت میں یحیی و یمیت کی جگہ بحادل خیر یعنی بحادل خیر ہے. تو ترجمہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلے ہیں، کوئی ان کا شریک نہیں. تو سارا ملک دنیا
वो आखिरत इन्हीं का है तो इन्हीं के वही मारते हैं और वो चीज़ पर कादिर हैं। यानी हाथ में तमाम तर भलाई है और जितनी खूबियाँ हैं वो इन्हीं के लिए हैं, तो वही जिंदा करते हैं तो वही मारते हैं और वो हर चीज़ पर कादिर हैं। तो हज़रत जनरब कुशैरी रज़ा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया फजर की नमाज पढ़ना है वो अल्लाह के ताला की हिफाजत में आ जाता है, लिहाजा उसे ना सताओ और उस बात का ख्याल रखो कि अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में लिए हुए शख्स को सताने की वजह से तुमसे किसी चीज़ का मुतावला न फरमा ले, क्योंकि जिसने अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में लिए हुए शख्स के बारे में मुताला फरमाएंगे उसकी पकड़ फरमाएंगे, फिर उसे औंधे मुँह जहन्नुम की आग में डालेंगे। तो हज़रत मुस्लिम बिन हारिस यानी हमें अल्लाह ताला कितनी बड़ी चीज़ हमें अपनी हिफाजत में ले लेता है, हर चीज़ से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करता है। बस करना क्या है हमें, बस अल्लाह ताला इतनी तौफीक अता फरमाए हम सुबह की नमाज अदा कर पाएँ, क्योंकि नींद से इंसान इतना हो जाता है कि नमाज 5-5 2-2 सेकंड कर ही निकल जाती है, कज़ा हो जाती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि अभी बहुत टाइम है। इस टाइम भी आपकी आँख खोले उसी टाइम उठ जाओ तो आपको नमाज बाकायदा अच्छी तरीक़ा से पढ़ने को मिल जाती है, लेकिन हम गफलत में आ जाते हैं, शैतान के बहकाने में आ जाते हैं, तो फिर वो हमारी नमाज कज़ा ही हो जाती है। तो चलिए चलते हैं। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे कि सबके साथ ये होता है कि वो इंसान है थक ही जाता है, थकावट की वजह से इंसान इतना गफलत में हो जाता है कि शैतान उस पर हावी हो जाता है। तो चलिए दुआ मांग के सोते हैं तो अल्लाह ताला वो नमाज कभी जाया नहीं करता है। ये हमारी खुद की आजमाई हुई है। अल्लाह ताला से सिर्फ इतना कह के सोना है, रात को जब दुआ पढ़ के सोते हो तो आपको इतना करना, अल्लाह ताला बस सुबह की नमाज अदा करने के लिए आप अपने सजदे नसीब कर देना, यानी हमारी आँख खुल जाएँ। तो हज़रत मुस्लिम बिन हारिस तैमी रज़ा फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे चुपके से इरशाद फरमाया, जब तुम मगरिब की नमाज से फारिग हो जाओ तो 7 मरतबा दुआ पढ़ लिया करो, अल्लाह मजनी मिनन नार, या अल्लाह मुझको दोज़ख से महफूज रख। जब तुम इसको पढ़ लोगे और फिर इसी रात तुम्हारी मौत आ जाए तो दोज़ख से महफूज रहोगे। और अगर इस दुआ को 7 मरतबा फजर की नमाज के बाद भी पढ़ लोगे और उसी दिन तुम्हारी मौत आ जाए तो दोज़ख से महफूज रहोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।